लगे रहते हैं हर कार्यक्रम के अंदर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई दिसंबर जी का भी। आ गया हांसी की आवाज वाला भाई शेरा जी लोही उड़ाकर स्वागत करते हुए भाई रिंकू जी का। देख भाई मारा कोई भाई सुरेश जी अपने भाई रिंकू सैनी को सम्मानित करते हुए आज रिंकू सैनी आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया है। ये आशीर्वाद भाई विजय जी, ये आशीर्वाद, ये प्रेम, ये स्नेह अपने छोटे भाई अपने बेटे के ऊपर बना के रखना। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाई रिंकू सैनी आने वाले अगली टर्म के अंदर भी एक अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई सीताराम जी आए हैं, उनका भी हम यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। जितने भाई पीछे आए थोड़ा सा आगे आ जाए। बस हो गया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। शकल देख कर लोग वीडियो भी करते हैं। भाई प्रवीण सैनी जी अपने युवा साथियों के साथ आए हैं। भाई जतिन चंदा जी प्रवीण वाल्मीकि जी के सपुत्र हैं। हर कार्यक्रम के अंदर भाई भारत सैनी आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद नवीन जी। बाबा जगन्नाथपुरी के आशीर्वाद से जब इन्हें कुर्सी मिली, पहली कलम से उस रोड को बनाने का कार्य किया। दूसरा, आप सभी जानते हैं, आपका प्रताप बाजार ले लीजिए, लंबा बाजार, गंगू हलवाई वाला रोड। कभी किसी ने देखा था? वहां खड्डे पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, किसी ने भी उस रोड की सुध नहीं ली। अगला मक्कड़ की कोठी वाला रोड, मक्कड़ जी विधायक थे जब, पता नहीं हम छोटे होते थे, बना होगा तो बना होगा। उसके बाद जब से होश संभाला हमने तो देखा नहीं। पिछले 35 सालों में तो वो बना देखता, आज तक तो देखा नहीं था। वो भी भाई रिंकू सैनी जी ने ही बनवाया। उसके बाद आप देख लीजिए बाबा बंदा बहादुर स्कूल वाला रोड, नहर तक जाता है, आगे साईं मंदिर है। उस रोड की इतनी बुरी हालात थी, अगर आप बाइक लेकर जाएंगे इतने खड्डे होंगे कि बाइक में पंचर तो होगा ही होगा, हो सकता था कि ट्यूब भी बैठ जाए। थोड़ी सी बारिश आती थी तो बंदा निकल नहीं सकता भाई वहां से, ये गारंटी थी भाई। लेकिन अब उस रोड पे आप चाहे 50 की स्पीड से बाइक ले जाए। सेंटर बनाए जिनका काम लगभग पूरा हो ही चुका है। हर इंसान का सपना होता है मैं भी अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी बढ़िया मैरिज पैलेस में करूं, लेकिन मैरिज पैलेस के जो बुकिंग है 50,000, 70,000, 1 लाख कोई हर आदमी नहीं कर सकता। वो भाई रिंकू सैनी जी ने किया। धन्यवाद। भाई सारा ना मेरी राम राम। और भाई रिंकू चेयरमैन यहाँ है और बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं उसमें, बड़ी अहमता से हमारे पास आया है और वार्ड नंबर 6 में, और बहुत बहुत बढ़िया काम भी कराए हैं। एक एक बढ़िया काम इतना बढ़िया कराया है, शायद ही कोई करवा सके। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं यहाँ पहुँचने पर रिंकू भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। अब हमारे बीच में जतिन जी और लीलट भाई जिसने आज यहाँ प्रोग्राम किया है और इस एक छोटी सी नुक्कड़ सभा को जनसभा में बदलने का काम किया है, यह देखकर पता चलता है कि इस वार्ड में इन्हें कितना प्यार है। और यहाँ पर पहुँचे सभी पत्रकार, छायाकार बंधुओं का और मेरी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ। आपको पता है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल हमारा रहा है, इसके अंदर हमने शहर के अंदर जी तोड़ विकास कार्य करवाए हैं। जितना हमसे हो सका उतना हमने काम करवाया है। आपको मैं काम की बात करूं तो आप सबसे पहले यही आपके सामने वाला रोड देख लो, नेहरू कॉलेज रोड। यहाँ पर बहुत गंदगी होया करती थी, यहाँ पर पानी
कि इतना ऐसे गंदा बहाया करता था कि लोहे का काम किया दोनों साइड, और ये सीसी का रोड बनाया, ये रोड को कार्य पूरा किया। और आपके आज फिर इसके अंदर इसी रोड की, इसी वार्ड की बात करता हूं, इस वार्ड के अंदर कोई भी ऐसी गली नहीं छोड़ी जिसमें काम बकाया हो, सभी गलियों का और पूरे वार्ड का काम करवा के दिया इसका भाइयों। और आपको इसके वार्ड में लाइटों का काम, जो ये आप देख रहे हो गली के अंदर और पूरे रोड के अंदर, लाइटों को भी जगमग करके दिया। और इस वार्ड के वार्ड नंबर 6 के अंदर शायद ही कोई काम बकाया होगा जो आने वाले टाइम में रहा होगा, क्योंकि हमें जो मौका मिला तो काम किया। अब मैं जिक्र करता हूं भाइयों शहर का, पूरे शहर के अंदर आप चाहे मेन रोड उठा के देख लो, कोई भी, चाहे भगत सिंह रोड को ले लो जो बरसों पुराना पड़ा हुआ था, वो कभी बना ही नहीं था, उसे बनवाने का काम किया। और स्टेशन वाला रोड ले लो, जहां से लोग आते जाते थे, इतना टूटा हुआ रोड था, कभी लोग उधर जाते थे तो लोग बोलते थे कि कभी ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, उस रोड को भी बनवाने का काम किया। आज वहां पर लोग आते हैं जाते हैं और उस रोड को रात को भी घूमते हैं लोग, उस पे लाइटों का काम भी किया। और पूरे शहर के अंदर पार्कों का काम करवाया, चाहे मॉडल टाउन के पार्क हो, चाहे, और हमने पूरे पार्कों के अंदर जिम और झूले लगवाने का काम किया ताकि माताएं, मेरी बहनें और वहां पर जा सके, घूम सके। और जो वहां पर जाकर घूमते हैं खाना खाने के बाद, तो ये लगा लो जिस भी वार्ड में पार्क है तो कम से कम 1 लाख रुपए तो भाई दवाइयों के बच जाते होंगे, नहीं बचते होंगे। जो घूमते हैं खाना खाने के बाद वो कभी बीमार नहीं होते। और शहर के अंदर पार्कों का काम लगाओ, कॉमेडी सेंटर 2 शहर के अंदर बढ़िया बढ़िया कॉमेडी सेंटर देने का काम किया ताकि शहर के अंदर मेरी माताएं बहनें गरीब आदमी अपनी शादी वहां पर बच्चों की कर सके कम खर्चे में, ताकि इससे जो बड़े बड़े कॉमेडी सेंटर है उनसे कम खर्चा आने के बाद काम करवा सके। और शहर के अंदर पूरा लाइटों से अंधेरा मुक्त करने का काम दिया, पूरे शहर के अंदर लाइटों का काम करवाया। ऐसा कोई भी मेन रोड्स पर डिवाइडर देने का काम किया। आप हाईवे पे जाते हो, काली देवी से लेकर आगे पुरानी कचहरी से लेकर काली देवी तक सभी पे डिवाइडर बनाने का काम किया। शहर के अंदर जहां जहां तक जो काम की रिक्वायरमेंट आई, हमने उस काम को करने का काम किया। कभी ये नहीं सोचा कि काम होगा या नहीं होगा, जिस काम को जनता ने बताया हमने उसे काम करने का तुरंत प्रयास किया और उसे काम को सिरे चढ़ाया। चाहे हमें उस काम के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा, चाहे हिसार जाना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा, हम गए और उस काम को हमने सिरे चढ़वाया। और आज आप देखते हो कि पूरे शहर के अंदर हमने पूरा विकास कार्य 5 साल में करवाया। आपको पता है कि 2 साल तक तो काम नहीं, आपस में मनमुटाव के कारण 2 साल तो ऐसे ही खराब चले गए पार्षदों की और आपस में ना बनने के कारण। जैसे ही बनी, एक दूसरे ने सभी ने काम का निर्णय लिया, तो उसके बाद में 2 साल ही हमें काम करवाने का मौका मिला और 1 साल कोरोना में चला गया। आप भी देख सकते हैं सभी लोग कि 2 साल के अंदर हमने पूरे शहर के अंदर इतना विकास कार्य करवाया है। अगर यही 5 साल होते तो हम पूरे 5 साल के अंदर कितना विकास जी तोड़ करवा पाते। 1 साल तो कोरोना में ही चला गया, शहर का फंड बंद हो चुका था और कहीं से भी कोई फंड नहीं मिल रहा था, तो कोई कहीं भी कोई काम बकाया रहा तो उसको फिर दोबारा से उसके एस्टिमेट वगैरह भेज के काम करवाने का काम किया। इसी के साथ मैं विराम लेता हुआ सभी को भाइयों को कहता हूं, दोबारा से भाई रिंकू सैनी को मौका दे ताकि जो कोई काम बकाया रहे हैं और जो शहर के अंदर हमारे मन में है नए नए प्रपोजल, उनको भी आगे काम आने वाले अगले वर्षों में आप उन्हें अपना आशीर्वाद दें और आपके उस आशीर्वाद के अंदर वो आपको काम करके दिखाएंगे जितना काम उन्होंने पिछले टर्म के अंदर किया। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई रिंकू सैनी का। मैं जोरदार नारे लगाऊंगा, भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई आवाज नहीं आई, जोर से लगाओ नारे। भाई के लिए आ रहे हैं, भाई को आशीर्वाद देना है, जोर से लगाओ। भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद, भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई विनोद भेड़ा जिंदाबाद,
रिंकू सैनी आए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोलो बाबा जगन्नाथपुरी महाराज की, जोर से जयकारा लगा हुआ है। बोलो बाबा जगन्नाथपुरी महाराज की। बहुत ही आदरणीय और हमारे बहुत ही आदरणीय मंच, सम्मानित मंच और इस मंच के जो इस प्रोग्राम के संयोजक बिशंबर लाल वर्मा जी, भागीरथ गुर्जर जी, शेरा जी, कश्मीरी जी, सुरेश जी, रतन वर्मा जी, सुनील जी, रामस्वरूप जी, निरंजन जी, और जिन्होंने ये आज पगड़ी पहनाई, भूमा सिंह, धर्मपाल जी, तो मैं इन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इनका आशीर्वाद चाहता हूं। और आज आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा फिर दोबारा से आपके बीच में पहुंचा है और मुझे आशा ही नहीं, उन्हें इस बात का विश्वास भी है कि आपने एक नुक्कड़ सभा को एक जनसभा में बदल करके ये दिखा दिया वार्ड 6 की ओर से कि यहां से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और हमारा आशीर्वाद और हमारा प्यार भाई के साथ है। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग ने आपके आशीर्वाद से, आपकी सोच के साथ हमने नगर परिषद में काम किया है।